अकेला लड़का, दिल छूने वाली कहानी। एक गांव में दो दोस्त घर के बाहर चारपाई पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। पुराने समय को याद कर आज के जमाने से तुलना कर रहे हैं। सोच रहे हैं आज हर व्यक्ति की सोच कितनी अलग हो गई है। हर चीज अलग होती चली जा रही है। शादियों में कितना परिवर्तन आ रहा है। शादी का नाम आते ही एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग को कहता है, मेरे दोस्त, मेरी पोती शादी के लायक हो गई है। लड़का देख रहे हैं पर अभी कोई समझ नहीं आ रहा है। तेरी निगाह में अगर कोई लड़का हो तो बताना। दूसरे बुजुर्ग ने पूछा, क्या कर रही है तेरी पोती? पहला बुजुर्ग बोला, एमए बीएड कर रखा है, सुंदर है, पतली है, रंग साफ है, व्यवहार कुशल है, नाक नक्श अच्छे हैं, 5 फुट 3 इंच हाइट है, नौकरी भी कर रही है, अच्छे पैसे कमा रही है। दूसरे बुजुर्ग ने जिज्ञासु होकर पूछा, तेरी पोती किस तरह का लड़का और परिवार चाहती है? अब पहले बुजुर्ग ने अपनी पोती के लिए अपनी ख्वाहिश बतानी शुरू की। बोला, वैसे तो कुछ खास नहीं है, बस लड़के का अपना घर हो, एक अच्छी कार हो, घर में कम से कम एक एसी लगा हुआ हो, बाग बगीचा हो, अच्छी नौकरी में हो, 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाता हो। दूसरे बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ और भी चाहती है क्या वो? अब तो पहले बुजुर्ग की इच्छाएं और भी बलवती होने लगी और बोला, हाँ, सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बात तो मैं भूल ही गया कि लड़का अकेला होना चाहिए। लड़के के माँ बाप, भाई बहन नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। जहां पर सिर्फ पति पत्नी का जीवन हो और जिम्मेदारियां कम से कम हो। यह सब सुनकर दूसरे बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। फिर आंसू पोंछते हुए बोला, मेरे दोस्त का पोता है, उसके कोई भी भाई बहन नहीं है और माँ बाप एक दुर्घटना में मारे गए। अच्छी नौकरी करता है, 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, गाड़ी है बढ़िया वाली, बंगला और नौकर चाकर है। पहला बुजुर्ग सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे फिर देर किस बात की, करवाओ रिश्ता जल्दी से। दूसरा बुजुर्ग बोला, मगर उस लड़के की भी कुछ शर्तें हैं कि लड़की अकेली हो, उसके माँ बाप न हो, भाई बहन तथा कोई रिश्तेदार न हो, ताकि कोई अतिरिक्त सामाजिक, भावनात्मक या आर्थिक जिम्मेदारी न आए। कहते कहते उसका गला रुंध गया। फिर उदास होकर बोला, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो रिश्ता हो सकता है, फिर तेरी पोती की शादी उससे हो जाएगी और वह बहुत खुश भी रहेगी। इस बात पर पहला बुजुर्ग तमतमाया और बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा परिवार क्यों आत्महत्या करे? कल कोई दुख हो, सुख हो तो कौन होगा उसके साथ? दूसरा बुजुर्ग बोला, वाह रे मेरे दोस्त, खुद का परिवार परिवार है और दूसरे का कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ। रिश्तों में संवेदना, सहयोग और इंसानियत जरूरी है। रिश्तों को सिर्फ बोझ या लेन देन के तराजू में नहीं तोला जा सकता है। नए जोड़ों को सेवा, सहानुभूति और पारिवारिक मूल्यों को जानना आवश्यक है। केवल अपना लाभ ना सोचें। रिश्ता सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के बीच में नहीं होता है, बल्कि 2 परिवारों के बीच में होता है।
पहला बुजुर्ग बोला, क्या करें, आजकल के बच्चों की यही सोच पनप रही है, सुनते ही नहीं है किसी की। दूसरा बुजुर्ग बोला, आप भी तो उसकी सोच से सहमत हैं। क्या तू मेरे एक सवाल का जवाब दे सकता है? तू अपनी पोती की शादी तो ऐसी जगह करना चाहता है कि उसे कोई जिम्मेदारी न निभानी पड़े, पर तू अपने पोते के लिए ऐसी ही बहू लेगा जिसके आगे पीछे कोई ना हो, यानी उसका मायका ही ना हो, मायके के नाम पर कोई चीज ही ना हो। मेरे दोस्त, हर रिश्ते में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी होती है। लड़की या लड़का केवल सुविधा के आधार पर नहीं देखना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटियों को यह सिखाना चाहिए कि हर रिश्ता थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां लेकर ही आता है। रिश्ते जिम्मेदारी से भागने का नहीं, उन्हें निभाने का नाम है। माता पिता कोई बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद होते हैं दोनों के लिए। असल में परिवार होना कोई बोझ नहीं है बल्कि एक पूंजी है। परिवार के साथ जीवन की खुशियां और भी गहरी होती हैं। दुख हो या सुख, अपनों के साथ जीवन की खुशियां और गहरी और गहरी और गहरी होती जाती हैं। दुख हो या सुख, अपने लोग साथ हों तो हर बात आसान लगती है, अच्छी लगती है, जल्दी से सुलझ जाती है और सबके मन को भाती है। सामंजस्य, समझदारी और प्यार असली पूंजी है, असली कुंजी है। मेरे दोस्त, परिवार जिम्मेदारी नहीं बल्कि सहारा है। अगर रिश्तों में थोड़ा धैर्य और अपनापन हो तो हर रिश्ता फलता फूलता है, खूब आगे बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, वंश बढ़ता है, वंश बेल बढ़ती चली जाती है। परिवार के साथ हर खुशी दुगनी हो जाती है। अकेला व्यक्ति क्या त्योहार को मनाएगा, क्या खुशी मनाएगा? लड़का अकेला है या नहीं, उसकी जगह यह जानना जरूरी होता है कि क्या वह समझदार, सहयोगी और जिम्मेदार व्यक्ति है जो एक अपने परिवार की जिम्मेदारी को आसानी से उठा सकेगा। एक जो दूसरे घर से लड़की आएगी उसकी जिम्मेदारी उठाने के सक्षम है। घर के छोटे और घर के बड़े सभी अपनों के लिए बहुत जरूरी हैं, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा तो जिंदगी कितनी नीरस बन जाएगी। जिंदगी में कुछ जीने का आनंद ही नहीं रहेगा। आनंद तभी आता है जीवन में जब उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना एक स्वाभाविक चीज है। यह सब सुनकर पहला बुजुर्ग बेहद शर्मिंदगी के कारण कुछ न बोल पाया। सीख, दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार है तो जीवन में हर खुशी खुशी लगती है। अगर परिवार नहीं है तो किससे अपनी खुशी और गम बांटेंगे? गम में भी हमें अपनों की जरूरत होती है और खुशी में भी खुशी को बांटने के लिए अपनों की जरूरत होती है। अपनी बेटे के लिए जो तू दामाद ढूंढ रहा है मेरे दोस्त, ऐसे दामाद तो केवल अनाथालय में ही मिल सकते हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील और विचारणीय विषय है और यही आज के समाज की एक गहरी सच्चाई भी है। कहानी अच्छी और सम्यक लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे समाज से इस कुरीति को जल्दी से जल्दी हटाया जा सके और बच्चों की सोच को बदला जा सके।